मुसलमानों को और गरीबों को डरा करके जो वोट लेने की राजनीति थी। गरीबों को कहते थे आरक्षण छिन जाएगा, मुसलमानों को कहते थे कि आपको बीजेपी आएगी तो ख़त्म कर देगी, तो वो मिथ से बाहर आया है मुसलमान। और अब मुसलमान ये बात करने लगा है कि भाई हमारी जो तालीम की बात करेगा, जो हमारे रोज़गार की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी खालिद अनवर जी बात करने के लिए आज यहां पे सम्मान समारोह रखा गया है जनता के लिए। क्या कुछ कहेंगे कार्यकर्ताओं? नहीं, जनता के लिए नहीं है, ये पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो लोग जमा हो रहे हैं और एक जो जिम्मेदारी बिहार की जनता ने हम लोगों को दी है, बिहार को आगे बढ़ाने की, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे हो, ये मिलजुल करके हम लोग चर्चा करेंगे। और बिहार अगले 5 वर्षों में जो हम लोगों को इंडस्ट्रियल एक रिवोल्यूशन लाना है, एक इनकलाब लाना है, उस इनकलाब के लिए चर्चा करेंगे और बात करेंगे और हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन लगातार विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार हाईजैक हो गए, बीजेपी हाईजैक कर दी है, क्या कुछ कहना? देखिए, नीतीश कुमार ऐसी चीज़ नहीं जो हाईजैक हो जाए। नीतीश कुमार के बारे में जो लोग नहीं जानते वो इस तरह की बात करें। गृह मंत्रालय जो कभी नहीं छोड़े, आज वो भी दे देना पड़ गया, स्पीकर का पद दे देना पड़ गया है उनको ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार बिहार की तरक्की के लिए जो कुछ हो सकता है करेंगे। गृह मंत्रालय क्या होता है? गृह मंत्रालय क्या अपने पास से तो हटाए नहीं, हटाया नहीं। आज भी मुख्यमंत्री कौन है? कोई भी है तो डिप्टी है ना भाई। आज भी तो नीतीश कुमार के दरवाजे से, टेबल से होकर के कोई फाइल गुजरेगी ना। ये कोई मामला नहीं है। हमने गृह मंत्रालय दिया तो हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री लिया, तो ये लेना देना, ये आपस में हमारा कोई झगड़ा नहीं है बीजेपी से। हम लोग अलायंस में, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। गृह मंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, नीतीश कुमार के विज़न पे ही काम होगा। और नीतीश कुमार जिस तरह बिहार को एक लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट बना के चल रहे हैं, एक अच्छा राज्य बना के चल रहे हैं, उसी के हिसाब से काम होगा। एक सवाल लूंगी सर कि M/Y जो समीकरण थी, लालू यादव की कोर वोटर थी, लेकिन इस बार M समीकरण जो है कहीं ना कहीं AIMIM के साथ भी रही, नीतीश कुमार के साथ रही। क्या कुछ कहेंगे इस टॉपिक को? देखिए, जो मुसलमानों को और गरीबों को डरा करके जो वोट लेने की राजनीति थी। गरीबों को कहते थे आरक्षण छिन जाएगा, मुसलमानों को कहते थे कि आपको बीजेपी आएगी तो ख़त्म कर देगी, तो वो मिथ से बाहर आया है मुसलमान। और अब मुसलमान ये बात करने लगा है कि भाई हमारी जो तालीम की बात करेगा, जो हमारे रोज़गार की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। चलिए, देखिए, जो हमारे लिए रोज़गार की बात करेगा, हमारे जो समाज है उनके रिलेटेड बात होगा, उनके साथ हम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।